मैं ऑडियंस को एक बात बताना चाहूँगा हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट के बारे में। मुझे याद है शायद 4 महीने पहले हमने वो पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग करी थी। ये इलेक्शन से पहले हुआ था और बहुत सारे एग्जिट पोल एक्सपर्ट्स आकर न्यूज़ चैनल्स पर प्रिडिक्शंस दे रहे थे इलेक्शंस के। पर आप ही इकलौते वो इंडिविजुअल थे जिन्होंने एग्जैक्टली जो प्रिडिक्ट किया वही हुआ इलेक्शंस में। पूरी दुनिया मोदी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच रही है, पिछले 10 सालों के बारे में क्या सोच रही है, और जो इस इलेक्शंस में हुआ क्या दुनिया को पता चला है कि क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ लोकसभा सीट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दो चीज़, एक तो ये जो चुनाव थे और आपने इसके बारे में भी बोला कि लोगों को बाहर स्पेशली अमेरिका में यूरोप में ये लग रहा था कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है, वो खतरे में है। ये नैरेटिव वहाँ पर बिल्ड हो रहा था। उनको लग रहा था कि मोदी की सरकार ऑपोजिशन को पूरा ख़त्म कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है। तो जब मैंने अपना पहला इस पर आर्टिकल लिखा था और इसके बारे में हमने बात भी करी थी और मैंने बोला था कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि मोदी प्रभावित हैं पूरे देश में। तो लोग जो वेस्ट में उनको काफ़ी शौक हुआ था कि रियली इंडिया में ये हो रहा है। इलेक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि ये सब जो बातें थी कि इंडिया की डेमोक्रेसी डेंजर में है, लोकतंत्र खतरे में है, वो सब बात अब ख़त्म हो गई है। तब अब जो इंडिया का जो रिस्पेक्ट है एज अ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मुझे लग रहा है इस चुनाव के बाद वो बहुत बढ़ा है। और ये सब बात कि चुनाव में कोई ईवीएम फ्रॉड चल रहा है, ये सब बात अब काफ़ी कम हो गई है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात तो मुझे लगी है इस चुनाव के बाद कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उस पे लोगों का बाहर भी, इंडिया में भी, पर बाहर भी ट्रस्ट जो है बहुत इंक्रीज हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसकी वजह से एफडीआई बदलेगी शायद, पर आई थिंक और ये भी लगा है कि स्टॉक मार्केट का जो रिएक्शन रहा है चुनाव के बाद, वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट रिएक्शन रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को लगा था और मुझे भी लगा था कि अगर नंबर ज़्यादा घट गए बीजेपी सरकार के तो शायद स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आए और उनको लगे कि इतनी मजबूत सरकार नहीं है तो ये रिफॉर्म नहीं होंगे, वो रिफॉर्म नहीं होंगे। पर देखिए अभी मतलब 2-3 महीने बाद स्टॉक मार्केट तो और ऊपर है उसकी तुलना में। तो कॉन्फिडेंस जो है कि कोई भी सरकार हो और इलेक्शन रिजल्ट कोई भी आए, इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो जारी रहेगी। मेरे ख्याल से उसमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है दुनिया भर में। तो ऑल इन ऑल लुकिंग गुड। या ऑल इन ऑल आज से कि जो इंडिया की जो स्थिति है वो इवन काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर पिछले 3 महीने में चुनाव के बाद और अच्छी हुई है। मेरे ख्याल से भारत आज एक ऐसे मोड पर पहुंचा है जहां बहुत सारे लोगों के अगले 20 सालों के लिए बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं। बहुत कुछ जान रहे भारतीय दुनिया के बारे में, पर दुनिया भी अभी टर्मोइल में है। वॉर्स चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकली चीज़ें बहुत वॉलेटाइल है। भारत में पॉलिटिकल चेंजेस हो चुके हैं, पर अमेरिका में जो पॉलिटिकल चेंजेस और जो इकोनॉमिक चेंजेस होने जाएंगे अभी अगले 6 महीनों में, वो दुनिया को इफेक्ट करेंगे। बिल्कुल। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, एकदम ठीक बात कर रहे हैं। पर इसमें मेरी अंग्रेजी में एक कहावत है कि वो है हिस्ट्री इज़ बेटर रिमेंबर्ड देन इट्स लिव्ड। अब इसको मैं समझाता हूँ। इसका मतलब कि जो हम हमेशा सोचते हैं कि जो पहले हुआ था वो उस टाइम कितनी ज़िंदगी आसान थी, कितनी ज़िंदगी एकदम सिंपल थी, पर और आज जो हो रहा है वो इतनी मुश्किल है। एक क्राइसिस हो रही है, जैसे आपने बताया, कभी कुछ इजराइल में है, कभी कुछ मिडल ईस्ट में है। तो हमें लगता है कि अभी जो जिस दौर से हम जा रहे हैं वहाँ पर बहुत अनसर्टेनिटी है और पहले सब ठीक होता था। और मेरा ये मानना है कि ये गलत बात है। और ये गलत बात इसलिए है क्योंकि अगर आप 20 साल पहले भी देखें तो उस टाइम भी आपको लगता होगा कि जब हम उस टाइम उस दौर से गुजर रहे थे कि कुछ बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट है और हमेशा किसी भी टाइम लगता है कि कहीं ना कहीं कोई वॉर हो जाएगी या कुछ हो जाएगी। पर 90
100% टाइम ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए बोलता हूँ हिस्ट्री इज़ बेटर रिमेंबर्ड देन इज लिव्ड। ये अंग्रेजी में काफ़ी अच्छी बात है और इससे मैं एकदम वाकिफ़।